विधानसभा चुनाव के 2024 के जो नतीजे हैं वो अंतिम और फाइनल नतीजे चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में जो है वो आ चुकी है और इससे पहले बीजेपी का जो शानदार प्रदर्शन था वो 2014 में था, जब पहली बार बीजेपी 47 सीटों के बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन अब की बार तीसरी बार जब सत्ता में आई है तो 48 सीट जो है वो बीजेपी को मिली है। मेरे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हैं। बड़ौली साहब, सबसे पहले आपको इस प्रचंड बहुमत के लिए बधाई, शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी और पूरे हरियाणा की सर्व समाज का, हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दिल से जुड़ाव हरियाणा की जनता के साथ रहा है। और हरियाणा की 36 बिरादरी ने, सभी समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जो काम किया, ये उसकी परिणाम है। आज भारतीय जनता पार्टी की ये 2024 के विधानसभा चुनाव में जो इतनी बड़ी जीत है, 2014 में जहां हम 47 विधायकों के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, वहीं आज तीसरी बार 48 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाने का काम किया है और स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की बनी। बड़ौली साहब, बड़ा इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में रचा है। इससे पहले देश में कमाल किया जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है वो एनडीए ने सरकार बनाई और अब हरियाणा में आप जो है वो तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आप क्या मानते हैं सर, 2019 में जो कमी पेशी रही थी, 40 सीट थी, आपको गठबंधन में सरकार चलानी पड़ी और एक टीस थी, पूरे 5 साल की गठबंधन से सरकार चला रहे हैं। इस बार चुनाव में आप अपने मतदाताओं को, आप अपने लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि बहुमत पूर्ण चाहिए, तभी जो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जन आशीर्वाद रैलियां की, प्रत्येक जन आशीर्वाद रैली में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इसका आशीर्वाद हरियाणा की जनता से मांगने का जो आह्वान किया था, हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को पूरा किया है और स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो आशीर्वाद मिला है। और हरियाणा की जनता में भी कहीं न कहीं इस बात की टीस थी कि स्पष्ट बहुमत की सरकार होनी चाहिए और वो हरियाणा की जनता ने पूरा किया है। बड़ौली साहब, ये जो है वो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आप सत्ता में आए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता विपक्ष थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये कह रहे हैं कि हम अंडर प्रोटेस्ट इस नतीजे को स्वीकार करते हैं क्योंकि अभी हमारा विरोध है, चूँकि कई जगह पर हमारे पास शिकायतें आ रही है, नतीजे जो हैं वो उनसे हम सहमत नहीं है, इसलिए हम शिकायत देंगे वहाँ चुनाव आयोग में इसको लेकर और अंडर प्रोटेस्ट हम नतीजा स्वीकार करते हैं। उनके इस बयान पर क्या कहेंगे सर? ये कांग्रेस पार्टी कभी लोकतंत्र का सम्मान करने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने हमेशा से कभी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं, कभी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं और कई दफ़े तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी आरोप लगाते हैं। जब कोई हमारे देश की सेना कोई एक्शन लेती है, सेना पर भी आरोप लगाते हैं। उनका एक ऐसा रवैया है जो गैर जिम्मेदार है और वो कांग्रेस पार्टी का ऐसा स्वभाव बन गया है। और इसी प्रकार से लोकतंत्र का जो इतना बड़ा फैसला हरियाणा की जनता ने दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते इसका स्वागत करता हूँ, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। साहब, जो वायदे थे, संकल्प पत्र के वायदों की बात हो या फिर मुख्यमंत्री ने जो कहा कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले नौकरियां जो जिनका वायदा किया उनकी नियुक्ति जारी करेंगे, तो ये सब वायदे पूरे होंगे सर? अब ये 100% सभी वायदे जो हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो रोहतक हमारे मीडिया हाउस से जो 20 संकल्प पत्र जारी किए थे और जो हमने अपने इस विधानसभा चुनाव का पूरा संकल्प पत्र जो जारी किया, उसकी अक्सर से पालना करते हुए आने वाले समय में सभी को पूरा करने का काम करेंगे और भी
आगे बढ़ते हुए नए काम भी करने का हम प्रयास करें। अंतिम सवाल है सर मेरा, शपथ समारोह या फिर नई कैबिनेट, मुख्यमंत्री कब शपथ लेंगे, इस तरीके का कोई कार्यक्रम तय हुआ है या अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हो पाया है सर? अभी 48 विधायकों की सूची फाइनल होके आई है। अभी हमारे 48 विधायक बने हैं, उस सूची को हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को देने का काम करेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार की भी गाइडलाइन हमें देंगे उसी प्रकार से आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। धन्यवाद। उसके साथ आपके बहुत बहुत दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली थे, जो कह रहे हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हैं, प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस को भी लोकतंत्र में जो जो निर्णय है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो सम्मान नहीं कर रही है। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि बीजेपी ने 2014 में जो 47 सीट जीती थी उससे भी ज़्यादा एक प्रचंड बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ जो है वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है और इसके लिए लोगों का आभार मोहनलाल बडौली ने व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत जो है वो इस नतीजे को बताया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो जनता से आशीर्वाद मांगा था, जनता ने वो आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।